Good morning everyone. I am your science teacher Ankita ma'am from Gurukul Public School. Welcome back again our next classes. Okay बेटा, हमने लास्ट क्लासेस में आपका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम था क्या, ग्रोइंग प्लांट। क्लियर, हमने आपको फर्स्ट पेज पढ़ा दिया था। आइए अब सेकंड पेज हम लोग स्टार्ट करते हैं। बेटा आइए नेक्स्ट पेज में। ओके, नाउ लेट्स अस नो हाउ न्यू प्लांट्स ग्रो। अब आइए हम जानते हैं कि नए पौधे कैसे उगते हैं। हमारा टॉपिक क्या है, ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम सीड्स, मीन्स बीज से बढ़ते पौधे हैं। लुक एट दिस पिक्चर बेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है हम लोग ये जानेंगे। ओके, पहले हम लोग समझेंगे, उसके बाद हम लोग लाइन बाय लाइन रीडिंग देंगे एंड पढ़ेंगे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, आपने देखा होगा सबसे पहले एक प्लांट होता है। ओके, उस प्लांट्स में क्या होते हैं, फ्लावर्स होते हैं। ठीक है, वो फ्लावर्स जो होते हैं कुछ टाइम, कुछ दिन बाद वो सूख जाते हैं। ठीक है, सूख जाते हैं और ब्राउन पड़ जाते हैं। ठीक है, उसकी पत्तियां झड़ जाती है, फिर उसमें क्या हो जाते हैं, फिर उसमें फ्रूट्स हो जाते हैं। ठीक है, जस्ट लाइक एप्पल ट्री। ओके, लुक एट दिस पिक्चर, लुक एट दिस पिक्चर। तो एप्पल के प्लांट में क्या होता है, पहले प्लांट होता है, फिर उसमें फूल होते हैं, फिर फूल की जो पत्तियां होती है कुछ दिन बाद ब्राउन होके वो झड़ जाती हैं, फिर उस बीज में फिर एप्पल हो जाता है। ठीक है, फिर एप्पल को हम लोग हाफ काटते हैं, उसके अंदर क्या निकलते हैं, सीड्स निकलते हैं। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बीज। फिर एप्पल को जो हम लोग काटते हैं तो अंदर सीड्स होते हैं। ठीक है, जिसे हम लोग हिंदी में बीज बोलते हैं। तो फिर इट सीड्स को अगर हम लेके फिर से अगर हम लोग मिट्टी में गाड़ देंगे तो फिर बोने के बाद क्या होगा बेटा, फिर इट सीड्स से भी एक नए पेड़ उग जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सीड्स को हम जो मिट्टी में गाड़ते हैं तो क्या वो तुरंत पेड़ उग जाते हैं, नहीं, पहले वो सीड्स के लिए बहुत सारा चीज़ टर्म एंड कंडीशन होता है। ठीक है, वो चीज़ हम लोग फुलफ़िल करते हैं, देन पेड़ ग्रो करते हैं। ओके, आइए बेटा हमें इस वीडियो के माध्यम से हम इसे समझते हैं। क्लियर, लुक एट दिस बेटा। बेटा सबसे पहले क्या होता है, हम लोग पेड़ उगाने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले मिट्टी कोड़ते हैं। ओके, फिर क्या करते हैं हम लोग, उसमें सीड्स लेते हैं। फिर सीड्स के कुछ टर्म एंड कंडीशन होते हैं जिसको हम लोग को फॉलो करना पड़ता है। द लाइफ ऑफ ए प्लांट बिंग्स फ्रॉम ए थिनी सीड्स। द सीड्स इज प्रोटेक्ट बाय एन आउटर कवरिंग कॉल्ड ए सीड कोट। बेटा ये जो सीड्स होते हैं उसके जो ऊपर वाले लेयर होते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीड्स कोट बोलते हैं। ठीक है, क्लियर। जैसे बेटा हम लोग अपने बॉडी को कवर करने के लिए कपड़े पहनते हैं ना, ठीक उसी तरह ये सीड्स में भी एक लेयर होता है जिसको हम लोग सीड्स कोट बोलते हैं। ठीक है, जस्ट लाइक ये समझ लीजिए सीड्स को भी कवर करने के लिए ये सीड्स के कपड़े हैं। ओके, क्लियर। फिर क्या होता है, एट सीड्स से ऊपर वाले जो कवर होते हैं सीड्स कोट वो निकल जाते हैं, हट जाते हैं। फिर क्या होता है, लुक एट दिस वीडियो। कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ ऑफ ए सीड्स क्या होता है, मॉइस्चर, वार्म, न्यूट्रिएंट्स, रिच सॉइल, सनलाइट, फूड क्वालिटी सीड्स। बेटा हम लोग जो पेड़ उगाना होता है सीड से, उसके लिए हम लोगों को क्या क्या चीज़ की आवश्यकता होती है, सूरज की रोशनी की आवश्यकता होती है, पानी की आवश्यकता होती है, मिट्टी की आवश्यकता होती है कि नहीं। फिर क्या होता है, लुक एट दिस वीडियो। ये हमने सीड्स लेके रोपा। ओके, लुक एट दिस बेटा। फिर क्या होता है, सीड्स को रोपने के बाद हम लोग ऊपर से वाटर डालते हैं। ठीक है, पानी डालते हैं तो सीड्स क्या करते हैं, पानी एब्जॉर्ब करते हैं। बीज जो होते हैं पानी एब्जॉर्ब करते हैं, देन उसमें से पानी एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होता है बेटा, वो रूट होता है। ठीक है, लुक एट दिस वीडियो।
द प्लांट सेल्स इनसाइड द सीड्स स्टार्ट डुप्लीकेटिंग। फिर बेटा पानी डालने के बाद वो सीड्स जो होता है वो डेवलप होना स्टार्ट होता है। फिर उसमें से धीरे धीरे नीचे से रूट्स होता है। सबसे पहले क्या होता है बेटा, रूट होता है। ओके, उसको क्या बोलते हैं, सीड्स रूट। लुक एट दिस वीडियो। इस तरह से बेटा रूट निकलते हैं। ओके, इसे क्या बोलते हैं, थीनी रूट। ओके, इस तरह से पीस ग्रो करता है और इसमें से रूट निकल जाते हैं। देन लुक एट दिस। इसको क्या बोलते हैं बेटा, इसको जर्मिनेशन बोलते हैं। जर्मिनेशन किसको बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग जर्मिनेशन बोलते हैं। जैसे सीड्स से जो रूट निकलते हैं ना, इस प्रोसेस को हम लोग जर्मिनेशन बोलते हैं। ठीक है, चेंजिंग ऑफ ए सीड्स इनटू ए सीडलिंग अंडर सुटेबल कंडीशन, इट इज़ कॉल्ड जर्मिनेशन। ओके, फिर क्या होता है, सीड्स जो होते हैं वो रूट के थ्रू अपना फूड्स बनाते हैं। ओके, सॉइल से वाटर एब्जॉर्ब करके वो फूड बनाते हैं। देन बीज जो होता है वो ग्रो करता है, सीड्स ग्रो करता है, फिर ऊपर से आउट ऑफ लेयर ग्रोइंग प्लांट, फिर प्लांट निकलता है। ओके, इस तरह से इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, जर्मिनेशन बोलते हैं। क्लियर। फिर जब बेटा ये प्लांट निकल जाते हैं, लुक एट दिस वीडियो, दिस इज़ रूट। ओके, रूट फिर बढ़ने लगते हैं, फिर रूट अपने भोजन सेल्फ बनाते हैं। फिर क्या होता है, देखिए किस तरह से भोजन प्रिपेयर्ड हो रहा है, फूड एंड न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, प्लांट में फूड और न्यूट्रिएंट्स कहाँ से आते हैं, रूट से आते हैं। ओके, फिर बेटा आप देखेंगे यहाँ पे कि किस तरह से ऊपर में बेबी प्लांट निकलते हैं। ओके, फिर ये बेटा बेबी प्लांट जो होते हैं अपने फूड सेल्फ बनाते हैं। इसके जो लीव्स होते हैं ये अपना फूड सेल्फ बनाते हैं। ठीक है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा, इस प्रोसेस को हम लोग फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। ठीक है, अभी देखिए कैसे किस तरह से प्रोसेस ऑफ सीड्स जर्मिनेशन, किस तरह से रूट जर्मिनेट हो रहा है। ठीक है, इस प्रोसेस को हम लोग फूड जर्मिनेशन बोलते हैं। ठीक है, क्लियर। आइए बेटा अब हम लाइन बाय लाइन पढ़ के समझते हैं इसे। ठीक है, ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम सीड्स, बीज से बढ़ते पौधे। मोस्ट प्लांट्स बियर फ्लावर्स, आफ्टर ए फ्लावर्स ब्लूम्स इट टर्न्स ब्राउन, इट्स petal fall off and it's change into a fruit. This fruit has seeds inside it. जैसा कि बेटा हमने बताया था, क्लियर है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पौधे में फूल लगते हैं और फूल के खिलने के बाद यह भूरा हो जाता है, इसकी पंखुड़ियाँ गिर जाती हैं और यह एक फल में बदल जाता है। इस फल के अंदर बीज होते हैं। ठीक है, आइए आगे पढ़ते हैं। ए सीड्स में बी ए पिप, ए नट और ए बीन। New plant grow from such seeds. Seeds have different colors, shapes and size such as gram, twin, red chili, kidney bean, etc. Kidney bean मतलब बेटा राजमा होता है। ओके, some seed also have a smell such as cardamom. ठीक है, कुछ सीड्स जो होते हैं बेटा स्मेल भी करते हैं, जिसको हम लोग कार्डमन भी बोलते हैं। ओके बेटा, जो सीड्स होते हैं बहुत सारे सीड्स के अलग अलग
शेप होते हैं, ठीक है, अलग अलग रंग होते हैं, आकार होते हैं। क्लियर? जैसे चना, लाल मिर्च, आपको राजमा, ठीक है। कुछ बीजों में गंध भी होते हैं जैसे इलायची। ओके, क्लियर है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीड्स यू कैन सी नाउ। तरह तरह के बीज को आप देख सकते हैं इस फोटो में। ओके, क्लियर? सब बीजें एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं, ठीक है। लुक एट दिस फोटो। आप बेटा घर में भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आप एक चना ले लेंगे, ठीक है, और चना को लेके आप 4 दिन तक भिगो देंगे, ठीक है। आप उसमें भी देखेंगे ना तो कुछ टाइम बाद, 4 दिन के बाद उसमें भी रूट निकल जाते हैं, ठीक है। फिर आप उसमें चना लेके आप भिगो देंगे, उसमें वाटर स्प्रे करेंगे तो 4 दिन के बाद उसमें भी रूट निकल जाते हैं। क्लियर? द स्ट्रक्चर ऑफ ए बीन्स सीड्स इज़ गिवन बिलो। बेटा बीन सीड्स का नीचे में ये फिगर दिया हुआ है, स्ट्रक्चर दिया है। यू कैन सी नाउ, लुक एट दिस पार्ट इज कॉल्ड रेडिकल। ओके, क्लियर? ये अपर पार्ट इज कॉल्ड सीड कोट। सीड कोट क्या होता है बेटा? जस्ट लाइक हम लोग जैसे क्लोथ पहनते हैं ना, तो उसी तरह ये इसका सीड्स का जो बीज का है ये क्लोथ है, इसको क्या बोलते हैं? सीड कोट बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। ओके बेटा, ये लुक एट दिस, ये सीड्स के अंदर जो निकल रहे हैं ये क्या है? ये बेबी प्लांट्स हैं, ठीक है। फिर बेटा ये देखिए, इसे क्या बोलते हैं बेटा? कॉटिलीडॉन्स। यहाँ पे क्या होता है? ये जस्ट लाइक ये सीड्स का स्टोमच होता है, यहाँ पे खाना बनता है। ओके, ये स्टोमच है सीड का। क्लियर? हाइपोकोटाइल, इपिकोटाइल। क्लियर? दिख रहा है ना? स्ट्रक्चर ऑफ ए बीन सीड्स। ये किस चीज़ का स्ट्रक्चर है? बीन सीड्स का स्ट्रक्चर है, ठीक है। आइए बेटा, हम जर्मिनेशन के बारे में वीडियो के थ्रू तो समझ ही चुके हैं, लेकिन अब लाइन बाय लाइन हम पढ़ के समझते हैं। ओके, आइए बेटा, अब हम लोग जर्मिनेशन के बारे में पढ़ते हैं। बेटा जर्मिनेशन के बारे में हम लोग लास्ट अभी वीडियो में हमने देखा है ना, समझे हैं ना, जर्मिनेशन कैसे करते हैं। जैसे बीज को हम लोग मिट्टी कोड़ के रोपते हैं, उसमें से जो रूट डेवलप होता है, रूट होता है, ठीक है, वो रूट क्या करता है? वो मिट्टी से पानी एब्जॉर्ब करके और जो प्लांट होते हैं, बेबी प्लांट, उसको फूड प्रोवाइड करता है ताकि वो ग्रो करे। उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? जर्मिनेशन बोलते हैं। क्लियर? चेंजिंग ऑफ ए सीड्स इनटू ए सीडलिंग अंडर सुटेबल कंडीशन, इट इज़ कॉल्ड जर्मिनेशन, ठीक है। क्लियर है? लुक एट दिस फिगर। ये क्या है बेटा? यहाँ पे सीड्स डाला गया है, ठीक है, सीड्स कोट ये हटता है, फिर क्या होता है? सीड्स रूट, सीड्स से रूट होते हैं नीचे में, फिर फूड स्टोर होते हैं, ये जड़ जो होते हैं अपना खाना बनाते हैं, ठीक है, और पेड़ को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। फिर ऊपर से क्या होता है? शूट निकलना स्टार्ट होता है, फिर सीडलिंग होता है, फिर यहाँ से पेड़ निकलता है, फिर क्या होता है? लुक एट दिस, फिर लीफ होता है, स्टेम होता है, सीड पॉड होता है, फ्लावर होते हैं, फिर ये जो लीफ जो होते हैं बेटा, ये क्या करते हैं? ये सेल्फ खुद से ही अपना खाना बनाते हैं। ये प्रोसेस को कैसे खाना बनाते हैं? वो सूर्य की रोशनी के थ्रू, ये सन की रोशनी से ये अपना खाना तैयार करते हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। इस प्रोसेस को हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ओके, आप बेटा ये अपने घर में भी ज़रूर ट्राई करना। ओके, एक चना ले लेना, उसको आप 4 दिन तक भिगो देना, उसमें पानी स्प्रे करना, तो आप देखोगे उसमें से भी रूट्स निकल जाते हैं इस तरह से। ओके, क्लियर? ए प्लांट्स प्रोड्यूस मेनी सीड्स बट नॉट ऑल सीड्स ग्रो इनटू प्लांट्स। बेटा जो प्लांट्स होते हैं वो बहुत सारे सीड्स ग्रो करते हैं, ठीक है, लेकिन सारे सीड्स ग्रो नहीं करते हैं। एक पौधा कई बीज पैदा करता है, लेकिन सभी बीज पौधे में नहीं उगते हैं, ठीक है। सभी बीज पौधे में क्यों नहीं उगते हैं बेटा? बहुत सारे उसके रीज़न होते हैं, ठीक है। आइए पढ़ते हैं। सम सीड्स आर अनहेल्दी।
कुछ सीड्स क्या होते हैं, वो अनहेल्दी होते हैं, इस वजह से नहीं उगते हैं। ठीक है, मीन्स अस्वस्थ होते हैं। क्लियर, डू नॉट जर्मिनेट, इसलिए वो जर्मिनेट नहीं कर पाते हैं। सम आर डिस्ट्रॉयड बाई रेन, कुछ सीड्स जो होते हैं बारिश की वजह से बर्बाद हो जाते हैं, इस वजह से वो नहीं उग पाते हैं। एंड वाइल्ड सम आर ईटन बाई एनिमल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट, और कुछ बीज जो हम लोग मिट्टी में डालते हैं बेटा, तो वो चिड़िया द्वारा खा जाते हैं, चिड़िया कुछ जानवर खा जाते हैं, कुछ कीड़े मकोड़े खा जाते हैं, इसलिए सारे सीड्स से पेड़ नहीं उग पाते हैं। ओके, सम सीड डू नॉट गेट राइट कंडीशन टू जर्मिनेट, और कुछ सीड्स को राइट कंडीशन में जर्मिनेट मीन्स उसको प्रॉपरली पानी नहीं मिल पाता है, मिट्टी नहीं मिल पाता है, हवा नहीं मिल पाता है, धूप नहीं मिल पाता है, इस वजह से वो प्रॉपरली ग्रोथ नहीं हो पाता है, इसलिए डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है, ए सीड्स नीड्स एयर, वाटर एंड वार्म टू जर्मिनेट, एक बीज को उत्पन्न होने के लिए क्या चाहिए, थोड़ा हवा की ज़रूरत होती है, पानी की ज़रूरत होती है, थोड़ी गर्मी की भी ज़रूरत होती है। ठीक है, if any of these three is missing, these seeds will not germinate, इन तीनों में से अगर कोई भी चीज़ मिसिंग होगा, अगर सीड्स को हवा नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा या गर्मी नहीं मिलेगी, तो सीड्स उत्पन्न नहीं होगी, उसमें से बेबी प्लांट नहीं निकलेगा। ठीक है, डिफरेंट स्टेज ऑफ जर्मिनेशन इन ए सीड्स आर सो बिलो, आप इस फिगर में आप देख सकते हैं सीड्स के जो हैं जर्मिनेशन के जो स्टेप्स हैं। लुक एट दिस, यहाँ पे नीचे में दिया गया है। ठीक है, स्टेज ऑफ जर्मिनेशन इन ए बीन सीड्स, ये बीन सीड्स के जर्मिनेशन है। किस तरह से यू कैन सी ना, ये छोटे होते हैं सीड कोट, फिर सीड रूट निकलते हैं, फूड स्टोर होता है। लुक एट दिस, क्लियर, ऊपर में क्या लगा है बेटा, फ्लावर, उसके बाद क्या है, सीड पॉड है, स्ट्रीम्स है। क्लियर, आइए हम नेक्स्ट पेज में पढ़ते हैं। दी सीड्स गेट्स एयर, वाटर एंड वार्म, बीज से हवा, पानी और गर्माहट मिलती है। ठीक है, दी सीड्स सॉक अप वाटर, सीड्स कोट ब्रेक एंड दी रूट जर्मिनेट, बीज पानी को सोखता है, सीड को उसके बाद क्या होता है बेटा, सीड टूट जाता है और उसमें से जड़ निकल जाता है। ओके, द न्यू प्लांट डेवलप रूट एंड ए सूट, नए पौधे जड़ों और सूट को विकसित करते हैं। क्लियर, एज द प्लांट ग्रो इन साइज इट डेवलप लिप्स, जैसे ही बेटा पौधे बड़े होते हैं और इसमें से क्या निकलने लगते हैं, पत्तियां, लिप्स निकलने लगती है। ओके, दी कॉटिलॉन्स स्ट्रिंक एंड डिस्पेयर, बेटा क्या होता है, कॉटिलॉन्स जो होता है वो सिकुड़ जाते हैं और गायब हो जाते हैं। ठीक है, कॉटिलॉन्स किसको बोलते हैं बेटा, मैंने बताया था ना। क्लियर, आइए एक्टिविटी देखते हैं। एक्टिविटी मीन्स गतिविधि। ठीक है, टेक ए बीन सीड्स एंड सॉक इट ओवरनाइट इन वाटर, आप एक बीन का सीड लेंगे, उसको पूरी रात आप पानी में भिगो देंगे। इट स्वेल्स अप एंड बिकम सॉफ्ट, और आप देखेंगे क्या कि वो सॉफ्ट हो जाते हैं। कट इट एंड एब्जॉर्ब इट्स स्ट्रक्चर, क्या होता है बेटा, इट मीन्स आप एक सेम की बीज लें और इसे रात भर पानी में भिगो दें, यह क्या होता है, सूज जाता है और नरम हो जाता है। ठीक है, लुक एट दिस फिगर बेटा, दिस इज कॉटिलॉन, दिस इज टेस्टा, ये क्या है बेटा, सीड्स का स्ट्रक्चर है। ठीक है, एपिकोटाइल, रेडिकल, ये क्या है बेटा, ऊपर वाला पार्ट इज एपिकोटल, नीचे में रेडिकल, लास्ट में क्या है बेटा, माइक्रोपिल। क्लियर,
माइक्रोपिल किसे बोलते हैं बेटा? इस पार्ट को हम लोग माइक्रोपिल बोलते हैं। ओके, इनसाइड द सीड्स द सीडिंग इज पैक्ड इन सीड्स लिव्स कॉल्ड कॉटिलॉन्स। जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया है ना, कॉटिलॉन्ट किसे कहते हैं? क्लियर है? फूड फॉर द सीडलिंग इन स्टोर हियर। ओके, यहाँ पे क्या होता है बेटा? भोजन स्टोर होता है। ओके, द सीडलिंग यूजेस दिस फूड टू ग्रो इट्स लीव्स एंड रूट्स। सीडलिंग क्या कहते हैं? फूड्स को यूज़ करते हैं और ग्रो करते हैं, और उसमें से लीव्स होते हैं और जड़ होते हैं। आफ्टर ऑल द फूड्स इज़ यूज्ड अप, और सारे फूड्स को यूज़ होते हैं उसके बाद द बेबी प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। बेबी प्लांट्स कहाँ से निकलते हैं बेटा? वो क्या करते हैं? वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं और न्यूट्रिएंट्स लेते हैं और मिट्टी से निकलते हैं थ्रू इट्स रूट, अपने जड़ के जरिए। ठीक है, इट्स एब्जॉर्ब एयर थ्रू द पोर्स इन द सॉइल। ये क्या एब्जॉर्ब करते हैं? एयर। ओके, किसके थ्रू? पोर्स के थ्रू। इट गेट्स वार्म एंड लाइट फ्रॉम द सन, और ये बेटा ये गर्मी कहाँ से लेते हैं? सन से, सूर्य से ये हीट लेते हैं। ओके, और लाइट लेते हैं। ठीक है, इट यूज ऑल ऑफ दिस टू प्रिपेयर इट्स फूड बाई फोटोसिंथेटिक्स। और ये क्या होता है? और ये अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, जिस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। ओके, सिंस ए प्लांट एब्जॉर्ब वाटर, न्यूट्रिएंट्स एंड एयर from the soil, these are very important for its growth. Producing new plants from plants part other than seed is known as vegetative propagation. क्लियर है? आइए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? ग्रोइंग प्लांट फ्रॉम रूट्स। क्या है हमारा अगला टॉपिक? ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम रूट। इट मीन्स जड़ों से बढ़ते पौधे। रूट्स ऑफ सम प्लांट्स सच एज कैरोट, रेडिश, टर्निप, बीटरूट एंड स्वीट पोटैटो stored extra food. These are eaten by us. Roots of a dahlia plants also store food. Look at this picture. बेटा कुछ पौधे की जड़ें जैसे कि गाजर, मूली, सलजम, चुकंदर और शकरकंद इत्यादि भोजन की, ये सब जो हैं बेटा अधिक भोजन स्टोर करते हैं। ये हमारे द्वारा खाए जाते हैं। जैसे डहेलिया पौधे की जड़ें भी भोजन का भंडार करती है। बेटा कौन कौन सी चीज़ें एक्स्ट्रा फूड स्टोर करती हैं? यू नो, जैसे गाजर का पौधा, मूली का पौधा, टर्निप, बीटरूट एंड स्वीट पोटैटोज, ये सब क्या करते हैं? एक्स्ट्रा फूड स्टोर करते हैं। ओके, दीज आर ईटन बाय अस, ये हमारे द्वारा खाए जाते हैं। रूट्स ऑफ ए डहेलिया प्लांट ऑल्सो स्टोर फूड, और ये जो बेटा डहेलिया का जो प्लांट होता है, इसका जो रूट होता है, ये भी एक्स्ट्रा फूड स्टोर करता है। क्लियर? डहेलिया रूट्स कैन बी यूज टू ग्रो न्यू प्लांट्स। ठीक है, डहेलिया का रूट जो होता है नया प्लांट बढ़ने में मदद करता है। दिस इज कैरोट। ए न्यू प्लांट्स कैन बी ग्रो फ्रॉम द टॉप पोर्शन ऑफ ए कैरोट। क्लियर? सम रूट्स कैन ग्रो इनटू ए न्यू प्लांट्स। आइए बेटा नेक्स्ट पेज में, बेटा ये आप घर से करके लाएंगे एक्टिविटी। ओके, फिल इन दी ब्लैंक्स, आप इसे फिल करके लाएंगे। ओके, फिर नेक्स्ट क्लास में हम ग्रोइंग प्लांट फ्रॉम स्टेम्स पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो लेंदी होते जा रहा है। ओके।
Thanks for watching this video. Have a great day. Okay, bye.